आज मैं आपको फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उसका एक चैप्टर है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जो फिजिक्स का एक चैप्टर है वो बताने वाला हूँ। उससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद अपने नोटबुक में लिख लीजिए। प्रतिरोध, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज होते हैं उन उपकरण में जो रेजिस्टेंस लगा होता है वही प्रतिरोध है। उसे अगर हम परिभाषित करें तो परिभाषा के रूप में कहते हैं कि किसी चालक यानी कंडक्टर का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, प्रतिरोध कहलाता है। जब कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, परमाणुओं एवं आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिजली का तार होता है जो अलग अलग धातुओं के बने होते हैं, सामान्यतः जो स्टैंडर्ड वायर होता है इलेक्ट्रिक वायर वो कॉपर वायर होता है, यानी यह तांबे का बना हुआ होता है। और विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ट्रैवल करते हैं, यानी एक छोर से दूसरे छोर की ओर, तो इस ट्रैवल के दरमियान इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। इसी टकराहट से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। नीचे एक चित्र के द्वारा बताया गया है कि एक वायर है जिसके दो पॉइंट हैं ए और बी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और वो आपस में टकरा रहे हैं, जिससे प्रतिरोध की उत्पत्ति हो रही है। तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्ट, जिसे V से डिनोट करते हैं। और जो प्रवाहित धारा होती है उसे I से डिनोट करते हैं और धारा का मात्रक है एम्पियर, यानी I एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ प्रतिरोध का जो फॉर्मूला हो जाता है विभवांतर अपॉन धारा, यानी R इक्वल टू V बाई आई, R बराबर V बाई आई। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। इसी को V इक्वल टू IR भी आप कर सकते हैं। सॉरी। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रश्न अब स्टार्ट होता है। चालक का जो प्रतिरोध है वो किन किन तथ्यों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि जो आपका वायर है उसका प्रतिरोध जो है, या कोई भी उपकरण जो बना है आपके घरों में उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, टीवी, रेडियो, वो किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, उसके ऊपर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। प्रश्न यहीं से आपका बनता है। तो पहला है पदार्थ की प्रकृति पे। चालक का प्रतिरोध डिपेंड करेगा कि वह किस चीज़ का बना है, लोहा का बना है, तांबा का बना है या चांदी का बना है। जैसे आप जानते हैं कि सबसे शुद्ध चालक जो होता है वो चांदी होता है, यानी चांदी में विद्युत का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है। उससे थोड़ा सा न्यून तरीके से तांबा में होता है और उससे भी निम्न तरीके से लोहा में होता है। तो यहाँ पे तीन तरह के पदार्थ हैं जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है, जिसके वजह से
इनका जो प्रतिरोध जो है वो पदार्थों की प्रकृति पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है ताप पर। तो आपको पॉइंट जरूर याद रखना है कि किन किन चीज़ों पे क्या निर्भर करता है। कैसे प्रश्न आए हैं मैं आपको बता दूंगा। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि जैसे ही आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल रही है, अगर उसमें हीट जनरेट हो जाता है, यानी कि तार अगर पतली हो तो हीट जनरेट हो जाता है, या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कभी कभी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थोड़े देर के लिए वो बंद हो जाती है। तो आप बोलते हैं कि ये डिवाइस जो है वो गर्म हो गए, थोड़े देर के लिए इसे बंद रखो, फिर वो वापस स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली उसके अंदर क्या है, वो प्रतिरोध, ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ गया है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अभी जो हाल ही में जो 66वें बीपीएससी के पीटी में जो प्रश्न पूछे गए दिसंबर में कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स जैसे कि जर्मेनियम होता है। ऑप्शन में था बढ़ता है, घटता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका घटता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का घटता है। ध्यान रखिएगा, चालक का बढ़ता है और अर्धचालक का घटता है। लंबाई पर, तार की जो लंबाई होती है उसके ऊपर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R फॉर रेजिस्टेंस, L इज लेंथ ऑफ द वायर। तो आप देखेंगे कि जैसे भी अगर कोई DC यानी बैटरी से डायरेक्ट करंट अगर जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन ये कोशिश करता है कि वहाँ पे वायर वो छोटी रखे, क्योंकि वायर जैसे बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस वो बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। पॉइंट 3। पॉइंट 4, क्षेत्रफल पर भी चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। जैसे तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। जब हम वायर खरीदने जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, या इलेक्ट्रिशियन इस चीज़ का ध्यान रखता है कि मोटी से मोटी वायर, कॉपर वायर का इस्तेमाल करे, ताकि प्रतिरोध कम हो और इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई अच्छी तरह से हो। तो तार की मोटाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा और करंट की सप्लाई अच्छी होगी। यानी वायर के क्षेत्रफल पे भी, यानी उसकी मोटाई पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/A, A फॉर एरिया। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो संयोजन जो होता है, प्रतिरोध यानी उपकरण, कोई भी उपकरण होता है उसके अंदर प्रतिरोध होते हैं, उसे दो तरह से संयोजित किया जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में, और दूसरा समानांतर क्रम में। तो पहले हम देखते हैं कि ये संयोजन ऐसा करते क्यों है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मनचाही धारा को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, और अपने सुविधा अनुसार जैसी हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उसका संयोजन करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन यानी उपकरणों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन करते हैं।
तो पहला है सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिकतम प्रतिरोध यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इस संयोजन में उपकरणों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा उनके बीच विभवांतर भिन्न भिन्न हो, यानी कि वोल्टेज जो V है वो अलग अलग हो और I जो है वो समान हो। I इक्वल हो और V असमान हो। I समान, V असमान हो। और यहाँ पे फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला है R इक्वल टू R मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3 प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बना लेंगे। इसी तरह से दूसरा है आपका समानांतर क्रम। समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में उपकरणों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि हर उपकरण पर विभवांतर यानी कि V समान रहता है। जहाँ पे उपकरण होता है जोड़ते हैं उस पॉइंट पे V हमेशा समान प्राप्त करने के लिए, इक्वल प्राप्त करने के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। जैसे घरों की वायरिंग जो होती है वो समांतर क्रम में की जाती है ताकि प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज मिल सके। तो यहाँ से इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 स्मॉल r1 प्लस 1/स्मॉल r2 प्लस 1/स्मॉल r3 प्लस एंड सो ऑन। और इसको कैलकुलेट करके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए रेजिस्टेंस चैप्टर, प्रतिरोध का चैप्टर। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपकी नज़र से एक बार छूट रहा होगा, तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे। ज़्यादातर किस पे डिपेंड करता है और उस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो आपको इससे आने वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।